प्रश्न था। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो विलोम मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा, उसका उल्टा अर्थ बताना है। ठीक है। अज्ञ किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान ना हो, ए माने नहीं, गे माने ज्ञान। जिसे ज्ञान ना हो, जिसे कुछ भी पता ही ना हो, वो अज्ञ व्यक्ति है। और जो बेटा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, समझदार होता है, सब कुछ अच्छे से जानता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? उसे बेटा विज्ञ बोला जाता है, विज्ञ। तो आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर। ठीक है। अनुज, अनुज किसे बोलते हैं बेटा? बाद में जन्मा हुआ छोटा भाई। और जो बड़ा भाई होता है उसे बोला जाता है प्यारे बच्चों अग्रज। क्या बोलते हैं उसे? अग्रज। आस्था, है ना? आस्था का विलोम आपको पता होगा सभी को बच्चों, क्या बोला जाता है? अनास्था। ठीक है। आज्ञा, आज्ञा का विलोम बेटा क्या होता है? अवज्ञा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद आपको रखना है अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो जाएगा। बेटा पोल की सुविधा पहले क्वेश्चन से मिलेगी, अभी तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका ही पोल मांगने लगे आप लोग, इसका पोल क्यों दिया जाएगा? है ना? ये तो बेटा पहला आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बेटा हेल्थ फिटनेस, यहाँ आ जाइए, आपकी हेल्थ फिटनेस का मजा अब आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट होगा। बोलो बच्चों, 10 सेकंड सबके पास रहेंगी। 10 सेकंड, 10 सेकंड में सभी को आंसर देना है भाई। 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो बेटा ठिकाना न रहना, कहीं जगह न मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे आंसर करिएगा एक बार जबरदस्त अंदाज में। क्लास को एक बार लाइक व शेयर कर देंगे सभी प्यारे बच्चे। तो बेटा ठिकाना न रहना का अर्थ क्या होता है? जब जहां पर किसी व्यक्ति को कोई जगह नहीं मिलती तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, वो बेचारा मारा मारा इधर उधर फिरता है ना? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। सैर करना नहीं होगा, बेचैन होना नहीं, ना ही घूमना। ठीक है ना? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, कहीं जगह न मिलना। ठीक है, ए आंसर आपका लॉक हो गया, जिसको 74% बच्चों ने राइट आंसर के माध्यम से किए दिया है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 नंबर ये आ गया। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कोई एक बच्चा कह रहा है सर जी पीडीएफ नहीं मिलती। बेटा फ्री पीडीएफ फोल्डर में मिलती है, इसकी पीडीएफ है ना, वहां जाकर देख लो। ठीक है बच्चे, वहां जाकर देख लो, वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट। तो बेटा बताइए, 2 पहाड़ हैं, मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ये वाला है ना, और एक पहाड़ इधर से ये वाला है बच्चों, एक पहाड़ ये है। इन दोनों की जो बीच की जगह है ये वाली, इसे क्या बोला जाता है बेटा बताओ? ये भी पहाड़ हो गया आपका, है ना बच्चे, और बेटा ये भी पहाड़ हो गया, और ये वाली जो बीच की जगह है इसे क्या कहेंगे? इसे जमीन कहोगे बेटा, घाटी कहोगे, ढलान कहोगे, पर्वत कहोगे? तो आपको पता है बच्चों इसे क्या बोला जाएगा? इसे बेटा घाटी बोला जाएगा, घाटी। आंसर नंबर ए वाला, सॉरी बी वाला आपका लॉक हो जाएगा, बी वाला आंसर। ठीक है, वेरी गुड। 86% आंसर आया है, बहुत बढ़िया। 86%, बहुत सुंदर, जबरदस्त आंसर। सभी प्यारे बच्चों का बी आंसर लॉक करते हैं, है ना? आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, सब लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ये कह रहा है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मतलब कहने का मतलब इसका रिक्त स्थान की पूर्ति है, लेकिन वो पर्यायवाची से कराना चाहता है। तो बच्चों ये कह रहा है जल्दी करो, डैश वक्त निकल रहा है। तो बच्चों बताइएगा अब किसका आपको पर्यायवाची बताना है बेटा? वक्त का।
तो बेटा वक्त का पर्यायवाची भाषा होता है? भाई भाषा तो नहीं होता। भाषा किसका होता है? भाई भाषा तो वाणी होती है, बोली होती है ना? वाणी होती है, बोली होती है, वाणी बोली, है ना बच्चों? ये होती है हमारी शैली, बोल देंगे हमारी शैली कैसी है। ठीक है, तो मेरे बच्चों समय इशारा, इशारा मेरे बच्चों संकेत होता है, संकेत। ठीक है ना? और बच्चों राशि होती है किसी वस्तु की मात्रा, किसी संख्या की मात्रा, है ना? लेकिन वक्त तो मेरे प्यारे बच्चों समय होता है ना। आंसर नंबर बी आपका राइट होता है, समय, जिसको आप लोग अवधि भी कहते हैं, जिसको प्यारे बच्चे आप लोग क्या बोलते हैं? अवधि, है ना? अवधि, अवधि भी तो एक समय है, काल भी तो एक समय का ही बेटा पर्याय होता है, काल, है ना? बेटा आप कहते देर हो रही है, वो भी तो समय है। तो मेरे प्यारे बच्चे बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, बी वाला। वेरी गुड। ठीक है, 96% आंसर आया है। 96 मतलब 96% आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे मुझे। ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। तो बच्चों पढ़कर के आंसर देना, कोई भी जल्दबाजी में गलत मत करना। ये कह रहा है व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में शम होना चाहिए। शम होना अति आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपके कलम से निकलने वाला आंसर बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुदृढ़ होना चाहिए। बोलो बच्चों, बोलो प्यारे बच्चे। तो बेटा शम होनी चाहिए, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द होगा। श्याम, भाई श्याम तो पुल्लिंग शब्द है, कुछ ये भी पुल्लिंग है। बेटा शांति या समान, तो समान तो पुल्लिंग शब्द है। अब होनी चाहिए, होनी चाहिए का मतलब सीधी सी बात है कि वहां पर स्त्रीलिंग शब्द आएगा। अब स्त्रीलिंग शब्द आएगा, आपको अर्थ पता नहीं है, पेपर में आप क्या चीज ध्यान रखोगे? भैया सम का मतलब स्त्रीलिंग शब्द में यहाँ पर हम शांति लिख कर देखते हैं, और जब पढ़ते हैं वाक्य को तो आप कहेंगे व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए। यार स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल सही बात है, मिल गया आंसर एक तो। अब भाई दूसरा भी ही मिल जाएगा, समान। बेटा उसके व्यवहार में समान होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आपको आंसर डिसाइड करने होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, सी आंसर आप लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो भाई कितना आंसर आया है? 90% आंसर दिया है। बहुत सुंदर बच्चों ने। ठीक है बेटा, मैथ की क्लास आपकी आज 30 तारीख है ना, आज से होगी शाम को 6 बजे। परेशान क्यों है आप? शाम को 6 बजे होगी आज से। ठीक है भाई विशाल, जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको दीर्घायु दे, आप जो चाहते हैं आपको मिले। ठीक है, हाँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, लेकिन आप मेहनत जरूर करें। चलो मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहा, कहा सुनी होना। बताओ बेटा, कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बस, ने चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना, दुखी हो जाना। 20 फरवरी 2024 की तीसरी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। एक बार सब लोग ध्यान से आंसर देंगे भाई, गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा। तो बेटा कहा सुनी जब होती है, कहते हैं ना यार उन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, दोनों के बीच में थोड़ा सा मुंह बकवास हो गई, है ना, कुछ वाद विवाद विवाद हो गया दोनों के बीच में, वरना उनके बीच में कभी नहीं होता था ऐसा। पता नहीं कोई बात लेकर के उनके आपस में लड़ाई झगड़ा सा हो गया छोटा मोटा। तो बेटा वाद विवाद होना, जिसके लिए सी आंसर आप लोग राइट करेंगे बिल्कुल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होना? वाद विवाद होना। ठीक है, तो ये आपके मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन जैसे आप कहते हैं गूलर का फूल होना, गूलर का फूल। ठीक है बेटा, तो इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गूलर का फूल जो होता है ना, दुर्लभ वस्तु है, किसी को दिखती नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? दुर्लभ वस्तु। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो तो प्यारे साथियों, इस तरह से आपको आंसर अच्छे से ध्यान रखने हैं। दूसरे के दोष को खोजने वाला क्या कहलाता है बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दो, क्या होगा? बताओ बच्चों। बेटा हस्तक्षेप होगा, छिंद्रान्वेषी होगा, त्रिशादी होगा, अनुचर होगा। तो भाई अनुचर होता है पीछे चलने वाला,
अनु माने पीछे, चर माने चलने वाला। जो पीछे चलने वाला होता है बच्चों, पीछे चलने वाला, ठीक है, उसे बोला जाता है अनुचर। फिर शादी होते कोई मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक घटना घट जाती है जब, तो भैया उसे कहते हैं कि बड़ी तिरशादी होगी सर, बड़े लोग बीमार, बड़े लोग मतलब बेचारे मारे गए, है ना। तो मेरे बच्चों एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई ना घटना, जहां पर दयनीय घटना घट जाती है, घटना का घटना। ठीक है बच्चों, हस्तक्षेप होता है दो के बीच, दो लोगों के बीच में जाकर तीसरा व्यक्ति बेफालतू में टांग अटकाता है ना। दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में टांग अड़ाना, टांग अटकाना लिख दीजिए, टांग अटकाना जाकर के हस्तक्षेप करना। इसका आंसर, सही आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला आपका राइट है, उसे छिंद्रान वेशी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं, बताएगा कोई बच्चा? जल्दी से बताइएगा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर। गुरु के समीप रहकर, गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, बताएगा कोई मुझे? क्या कहलाता है बेटा वो? गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, एक बार बताएगा कोई बच्चा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अंतेवासी, वेरी गुड। उसे बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? अंतेवासी बोला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बच्चों, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, मतलब उसके अंदर रहम नहीं है, वो किसी से भी उल्टा सीधा बोल जाता है, किसी से भी मतलब बेफिजूल की, जो फिजूल की बकवास करने लगता है, किसी से भी लड़ने लग जाता है, किसी से भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, उसके अंदर रहम बिल्कुल नहीं है, ना ही वो सच सोचता है, ना वो सच बोलता है। ठीक है, अच्छे से बताओ बच्चों। तो बेटा कठोर, कठोर का तो भाई मुलायम हो जाएगा भैया, है ना, कठोर का मुलायम कर दीजिए। ठीक है बच्चों, शब्र का बेशब्र कर दीजिए, बेशब्र। बुराई का बच्चों अच्छाई हो जाएगा। ठीक है, अब तो रहम दिली, एक ही आंसर आपके सामने बचता है, रहम दिली। ठीक है ना, वेरी गुड, बोलो भाई। तो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको सामने देता हूं, अनुयायी का विलोम बताना मुझे, क्या होता है अनुयायी? अनुयायी होता है किसी को मानने वाला। मान लीजिए किसी को, जो किसी में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, विश्वास रखता है, उसे अनुयायी कहते हैं। तो अनुयायी का विलोम क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? बोलो प्यारे दोस्त, अनुयायी का विलोम क्या होता है? जो नहीं मानता उसे विरोधी कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही बेटा आपको याद रखने हैं सब, ठीक है ना, ऐसे ही तो याद रखने हैं बस। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए बच्चे, आंसर करेंगे बहुत साधारण, अच्छे से सोचकर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा इकलौता पुत्र अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है, तो बच्चों पुत्र के पर्यायवाची क्या होते हैं? आप इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर बता दीजिए। चलो, 23 फरवरी 2024 की तीसरी शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों, है आपके सामने। तो बेटा कोपल किसे कहते हैं? कोपल आप जानते हैं, जो नए नए पत्ते, पतझड़ के बाद जो नए नए लाल लाल पत्ते आते हैं ना पेड़ पर, और बड़ी सुंदरता व्यक्त करते हैं बेटा, कहते हैं वसंत का मौसम आता है तो कोपल बोलते हैं उसको, है ना बेटा, जिन्हें हम क्या बोल देंगे? नव पल्लव, नव पल्लव बोलते हैं उनको, है ना। नलिन किसे बोलते हैं बच्चों? नलिन होता है कमल का पर्यायवाची, जिसे आप नीरज, पंकज, सरोज, है ना, नीरज, पंकज, सरोज, अरविंद, बहुत सारे नामों से जानते हो, जलज। ठीक है बेटा, जलज। 2 आंसर तो मैंने क्लियर कर दिए प्यारे बच्चे, विनीत या फिर आत्मज।
विनीत जो होता है बेटा उसे विनम्र विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति कह देंगे। विनम्र विनम्र जिसे आप लोग शिष्ट व्यक्ति बोल सकते हैं, शिष्ट। जिसे आप शालीन शालीन बोल सकते हैं, बड़ा शालीन व्यक्ति है, बड़ी सुंदरता से बात करता है। लेकिन बेटा पुत्र का पर्यायवाची होता है आत्मज, ठीक है। और बच्चों इसको बेटा बेटा सुत तन्य, ठीक है ना। तन्या माने बेटा होता है। और प्यारे बच्चे पूत सपूत बहुत सारे नामों से जाना जाता है यार, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यही आंसर आपका राइट होता है, यही विकल्प आप लॉक करेंगे, ठीक है ना। जिससे जो तुम्हारा लड़का है लड़का, अरे भैया हमारा लड़का है वो तो, ठीक है। तो ए आंसर आप लॉक कर दीजिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन प्यारे साथी आपके सामने ये आ गया। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करिए बेटा। वर्तनी, यहां परंपरा तो रीतिकाल से चली आ रही है, यह परंपरा तो रीतिकाल से चली आ रही है। तो बेटा रीतिकाल कैसे सही लिखा जाता है बताएंगे सभी बच्चे। एक शब्द बच्चों कालिदास है, बच्चा क्या करता है बेटा बड़ी की मात्रा लगा देता है जो गलत होती है, कालिदास। एक शब्द प्यारे बच्चों यानी, है ना। शुद्धिकरण शुद्धिकरण, ठीक है बच्चों। कलेश, ठीक है बेटा। बहुत सारे शब्द आपको, रीतिकाल ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे, ये तो रतिकाल हो गया, रीति नहीं। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल सही है, आपको लिखना है बेटा रीतिकाल, ठीक है ना। वेरी गुड। कालिदास में बेटा यहाँ पर इस तरह छोटी मात्रा चढ़ाना, बड़ी मत चढ़ा देना वरना गलती हो जाती है। एक शब्द और होता है अंजलि, अंजलि, ठीक है, अंजलि, ऐसे। वेरी गुड। छोटी की मात्रा लगाना, बड़ी मत लगा देना, बहुत बच्चे गलत करते हैं। चलो कोई बच्चा बताएगा मुझे मीनाक्षी किसका पर्यायवाची होता है बेटा? मीनाक्षी बता देना, चलो, है ना, याद करके। बहुत बच्चे गलत करते हैं इस शब्द को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आ गया, याद रखना। हाँ, ये कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तो बेटा आधुनिक का विलोम बता दीजिए क्या होता है, बता दो भाई। नवीन, नवीन माने तो नया होता है, तो नवीन का विलोम तो प्राचीन हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, प्राचीन हो जाएगा भाई, ठीक है। नए, नए का विलोम प्यारे बच्चे पुराने हो जाएगा, है ना। अनुद्मी प्यारे बच्चे इसका उद्यमी हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। तो आंसर तो भैया एक ही बचा, पौराणिक। बी आंसर प्यारे बच्चों आपको लॉक करना है, पौराणिक। सारे विकल्पों को चेक किया करो एक बार ध्यान से कि भाई इसका तो ये होता नहीं है, आपको एकदम तुरंत आंसर मिलने की पूरी पूरी संभावना वहां पर व्यक्त हो जाती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे बच्चे